अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं आदमी फूड्स। आज मैं आपको जो बनाना बता रहा हूं वो है फ्रेंच फ्राइज, जो बिल्कुल सेम लाइक होंगे मैकडोनल्ड्स या केएफसी कह लें। इंशाल्लाह ताला ओरिजिनल रेसिपीज आपको बताऊंगा और आप भी बनाएंगे तो आप भी याद करेंगे वाकई कोई चीज़ बनी है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा बना के, आप जैसे देखेंगे आपने मुकम्मल वीडियो मेरी देखनी है, फिर ही आपको पता चलेगा। तो चलिए हम इंशाल्लाह बनाते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, इस तरह हम आलू को छीलेंगे अच्छी तरह से। फिर मैंने पास पानी रखा हुआ है तो इसमें मैं डालता जाऊंगा, फिर बाद में हम इनको करेंगे। ये देखें, इस तरह हम करेंगे इनको अच्छी तरह से। आलू कोई से भी हों, ज़रूरी नहीं है कि जी किसी इलाके के हों तो फिर ही चलेगा। जो कमर्शियल नजर आते हैं खास तौर पर मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, कोई से भी आलू हो चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें कितना अच्छा मैं हो गया। इसी तरह मैं ये भी करूँगा, सारे इसी तरह करके। तो तकरीबन मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, तो आप जितने चाहें आप बना सकते हैं, चाहे 5 किलो 10 किलो। तरीका यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना है, मेरे साथ रहना है आपने। बस आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, आपको इंशाल्लाह ताला सब चीज़ ओरिजिनल मिलेगी इंशाल्लाह। अभी हम मिलते हैं आपके थोड़ी देर के बाद। ये मैं आलू छील लूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने आलू छील लिए हैं, अब इनको मैं काटने लगा हूँ। ये देखें इस तरह मैं रखूँगा, इसको इस तरह नहीं रखना है, इस तरह हम रखेंगे सीधा, इस तरह रखेंगे। मैंने देखे मशीन अभी मैंने दीवार में नहीं लगाई, मेरे उस्ताद है तो उन्होंने दीवार में लगाई हुई है। वो माशाल्लाह से उनका सेटअप है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लगाई है। मैंने उन्हीं से सारा सीखा है और सीख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश करूँगा उन्हीं के तरीके से बताऊँ। तो ये देखें इस तरह हम करेंगे, तो फिर हम इसको ज़ोर से ऐसे ये देखें ना, अभी दीवार में नहीं लगी। ये देखें, ये देखें कितने। जी व्यूअर्स, ये देखें उस तरह मैंने मशीन की थी, थोड़ा मसला कर रही थी, इसलिए अब मैंने इसको इस तरह किया। ये देखें इस तरह हम करेंगे तो ये देखें बहुत प्यारे। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो। वो मशीन भी बड़ी है, ये तो मशीन छोटी है। ये देखें, ये तो ये देखें ये भी हो गया। ये देखें कितने प्यारे बने हैं। व्यूअर्स आपने इसको हम तकरीबन कम से कम 3 दफ़ा इसको हम पानी में धोएंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी वाइटनेस निकल जाए। जितनी भी इसमें कोई आगे मरहला इसका चलाएंगे। ये जो मैं फिंगर फ्राइज में बना रहा हूँ, ये तकरीबन आप 6 माह से 1 साल तक आप इसको रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह, आगे देखते हैं। मैं इसको आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें मैंने 3 पानी इसको धोया है, 3 दफ़ा इसको धोया। आप देखें कितनी वाइटनेस है इनमें, बहुत साफ़ सुथरे। ये देखें बहुत क्लियर हो गए। अब मैं इसका पानी निकालूंगा, इनको ज़रा 10 से 15 मिनट के लिए हम खुश्क करेंगे। जी व्यूअर्स ये देखें मैंने पानी से निकाल के इनको मैंने खुश्क किया है, 10 से 15 मिनट तक खुश्क किया है। ये देखें अभी भी इनमें कुछ है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी, जितनी हमें ज़रूरत है उतना बिल्कुल मैंने रखा है। ये देखें मेरे हाथ से। अभी हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम उतना डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं डालना, उतना डालेंगे जो तकरीबन हर जो है ना आलू के ऊपर चढ़ जाए, लग जाए सबको। ये देखें मैंने थोड़ा सा मैंने उतना डाला है कि जितनी हमें ज़रूरत। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस तरह ताकि सबको अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह इसको हम साइड चेंज करते रहेंगे। इसको अच्छे से हम सारे, ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा और डालूँगा। ये देखें इस तरह से। ये देखें इतने ये क्रिस्पी बनेंगे,
आज जो मैं बना रहा हूँ फिंगर फ्राई, आप हैरान हो जाएंगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसे कमर्शियल सेल होते हैं मैकडोनल्ड में, केएफसी में, बिल्कुल ये सेम उसी तरह बनेंगे। आज आपने परेशान नहीं होना है, आपने मेरी रेसिपीज़ देखते रहना है और मुकम्मल रेसिपी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सही से हर चीज़ अच्छी तरह से पता चलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, अब मैं शुरू करने लगा हूँ। इनको मैं डाल रहा हूँ। अभी हम इनको हाफ फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। इनको हम हाफ फ्राई करके निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स ये देखें 2 मिनट इसको हो गए हैं, 2 से 2.5 मिनट। अब मैं इनको निकाल लूँगा। देखें ऑयल मैंने तकरीबन 150 से 160 डिग्री पे गर्म किया था। ये देखें इस तरह हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह। ये देखें इनको हम बिखेर लेंगे, खुला खुला रखेंगे ताकि इनको हवा लगे। अभी मैं बाकी जो है वो करूँगा। ये देखें व्यूअर, अब मैं जो बाकी हैं अभी और भी हैं, इनको मैं डाल रहा हूँ। इनको भी हाफ फ्राई करूँगा, 2 से 3 मिनट तक मैं इनको बनाऊँगा, फिर निकाल लूँगा। इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं। जी व्यूअर्स ये देखें मैंने हाफ फ्राई कर ली हैं। अब इनको मैं ठंडा होने दूँगा 10 से 15 मिनट। ये ठंडे होंगे तो फिर मैं आगे वाला स्टेप आपको बताऊँगा। अभी ये ठंडे होंगे, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अभी ये हाफ फ्राई हैं। अभी इनको मुकम्मल तैयार होना है, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको अभी मिलता हूँ 10 से 15 मिनट बाद इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स ये देखें ये ठंडे हो गए हैं। अब इनको मैं इस तरह का शॉपर लेके जिप वाला, तो इसमें मैं डालूँगा और इनको फ्रीज़ करूँगा। आपको ये बताता चलो साथ साथ कि अगर आपने फ्रीज़ करके बाद में आप चाहे तो इसको 6 महीने, साल, 4 महीने, 3 महीने, जितनी देर आप रखना चाहिए इनको आप फ्रीज कर, जब दिल करे निकालें और इनको फ्राई करें और खाएं, मज़ा लें। तो अभी हम इनको निकालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद फ्रीज से। फिर हम जो है ना आपको फ्राई करके दिखाएंगे, मुकम्मल मैं आपको दिखाऊंगा, आपने जाना नहीं है। जी व्यूअर्स ये देखें मैंने फ्रीजर से निकाले हैं। फ्रीज से निकाल कर मैं बनाने लगा हूँ। इनको फाइनल शक्ल देंगे हम। देखिए मैंने ऑयल गरम किया हुआ है, फ्लेम जलाया हुआ था मैंने ताकि ऑयल गरम हो जाए तकरीबन 160 डिग्री पे। जी व्यूअर्स ये देखें बहुत प्यारे क्रिस्पी फिंगर चिप्स तैयार हो गई है। गरम गरम खाएं और एंजॉय करें। ये देखें गरम लग रही है। जी व्यूअर ये देखें बहुत खूबसूरत लग रही है और खुशबूदार है, खाने में भी उतना ही टेस्ट है। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इस पर चाट मसाला लगाएं। ये देखें इस तरह चाट मसाला लगाएं, थोड़ा सा नमक लगाएं। ये देखें इस तरह थोड़ा सा नमक लगा लें और आप इसको टेस्ट करें। वाह माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जिनको मेरी रेसिपी पसंद आई है आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।